इस वीडियो में हम विटामिन के को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब विटामिन के ये ओरिजिनेटेड है वर्ड जर्मन लैंग्वेज से। अब के का मतलब है कोएगुलेशन और कोएगुलेशन का मतलब है क्लॉटिंग। अब इस विटामिन के की दो फॉर्म्स हैं, एक है फाइलोक्विनोन, एक है मेनाक्विनोन। फाइलोक्विनोन फॉर्म जो है ये है विटामिन के टाइप 1, ये है टाइप 1 फॉर्म और ये डिराइव होती है प्लांट से, इसका सोर्स है प्लांट। और दूसरी फॉर्म है मीनाक्विनोन। मीनाक्विनोन है विटामिन के टाइप 2, ये विटामिन के की टाइप 2 फॉर्म है और ये प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा, इसको सिंथेसाइज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा हैं वो इस मीनाक्विनोन यानी टाइप 2 फॉर्म को सिंथेसाइज करते हैं। अब इसके देखते हैं सोर्सेज। इसके सोर्सेज हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, एग योक एंड लीवर। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो गट के माइक्रो फ्लोरा हैं वो भी विटामिन के की टाइप 2 फॉर्म को सिंथेसाइज करते हैं। ये टाइप 2 फॉर्म यानी मीनाक्विनोन फॉर्म को ये बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं। ये थे इसके सोर्सेज। अब विटामिन के की एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज और एक्सक्रीशन पर बात करते हैं। इसकी एब्जॉर्प्शन होती है अलॉन्ग विद फैट्स। जिस तरह दूसरे फैट सोल्यूबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज और एक्सक्रीशन होती थी जैसे विटामिन ए, डी, ई की, इसी तरह विटामिन के की भी जो एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज और एक्सक्रीशन है वो भी सेम है। इसकी एब्जॉर्प्शन है अलॉन्ग विद फैट्स और इसकी स्टोरेज है फैटी टिश्यूज में स्टोर होता है, एक्सक्रीशन होती है बाइल में। अब इसका विटामिन के का आता है मेटाबॉलिक रोल। इसका मेटाबॉलिक रोल है, प्रिंसिपल रोल ऑफ विटामिन के इज टू एक्ट एज कोएंजाइम। ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है इन दी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स। हिपैटिक यानी लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में ये एक कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। अब इसके साथ इसकी जो है मॉडिफिकेशन इज मेनली द कार्बोक्सिलेशन ऑफ सर्टेन ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू जो प्रेजेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर में। ये क्लॉटिंग फैक्टर है 2, 7, 9 एंड 10। ये हैं क्लॉटिंग फैक्टर और ये इन क्लॉटिंग फैक्टर में जो ग्लूटामिक एसिड उनकी कार्बोक्सिलेशन में ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इसकी एक्टिवेशन किस तरह होती है इन क्लॉटिंग फैक्टर की, और ग्लूटामिक एसिड की कार्बोक्सिलेशन किस तरह होती है, क्या रिएक्शंस हैं। अब ये है विटामिन के का मेटाबॉलिक रोल। यहाँ पर किस तरह इनएक्टिव प्रिकर्सर हैं क्लॉटिंग फैक्टर के, वो किस तरह एक्टिवेट होते हैं और फिर किस तरह इनकी केमोकार्बोक्सी ग्लूटामेट फॉर्मेशन होती है। और साथ में यहाँ पर ये है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के साथ जो कम्प्लेक्स बनता है, ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कम्प्लेक्स बनता है और ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ, प्लेटलेट्स के साथ किस तरह इंटरेक्शन करता है इसमें हम देखेंगे। अब ये है लिवर। यहाँ पर ये है प्रिकर्सर, इनएक्टिव प्रिकर्सर है। यहाँ पर जब यहाँ पर एक विटामिन के की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है तो यहाँ पर रिएक्शन होता है और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में ये क्लॉटिंग फैक्टर कन्वर्ट होते हैं, प्रिकर्सर कन्वर्ट होते हैं। एक्टिव फॉर्म में 2, 7, 9 और 10 ये क्लॉटिंग फैक्टर हैं और यहाँ पर ये बन गई है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। अब गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट ये फिर रिलीज होता है लीवर से, आता है ब्लड में और यहाँ पर ब्लड में ये आ जाता है तो ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के साथ कैल्शियम ब्रिज बनाता है। ये है कैल्शियम ब्रिज। अब यहाँ पर ये कैल्शियम ब्रिज बन जाती है तो यहाँ पर ये मेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10, यहाँ पर ये मेच्योर क्लॉटिंग फैक्टर किसी भी जगह पर जब वूंड हो जाए, वहाँ पर इंजरी हो जाए तो वहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसके साथ ये प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स ये मिलकर वहाँ पर क्लॉटिंग करता है, प्लेटलेट्स के साथ मिलकर क्लॉटिंग करता है। ये है इसका मेटाबॉलिक रोल ऑफ विटामिन के। अब आते हैं विटामिन के फंक्शंस। ये हैं विटामिन के फंक्शंस। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द हिपैटिक सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमने पहले पढ़े हैं 2, 7, 9, 10।
ये 2, 7, 9 और 10 ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है इनकी एक्टिवेशन में, और साथ में दो प्रोटीन है, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, इनकी जो सिंथेसिस है उसमें ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। टू बी एक्टिव दीज क्लॉटिंग फैक्टर, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं रिक्वायर विटामिन के डिपेंडेंट गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज। अब इन क्लॉटिंग फैक्टर में 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9 और 10 इन क्लॉटिंग फैक्टर में होता है ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू। अब इस ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू की होती है गामा कार्बोक्सिलेशन। गामा कार्बोक्सिलेशन के बाद ये कन्वर्ट होते हैं एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर में। अब यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन इंटरएक्शन है वो है, अब प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होती है एक्टिव में थ्रोम्बिन में, तो फिर ये नेक्स्ट कन्वर्ट होती है प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कम्प्लेक्स में। ये प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कम्प्लेक्स बाइंड करता है प्लेटलेट्स के साथ किसी भी इंजर्ड एरिया पर, तो फिर वहाँ पर ये इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो वहाँ पर ये ब्लड क्लॉटिंग करता है किसी भी इंजरी की साइट पर। ये था फंक्शन ऑफ विटामिन के। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हम विटामिन के की डेफिशिएंसी के काजेज, विटामिन के की डेफिशिएंसी के काजेज क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। बहुत से इसके काजेज हैं इसकी डेफिशिएंसी के। सबसे पहले है डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा सिंथेसिस। ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा, इंटेस्टाइन के बैक्टीरियल फ्लोरा हैं वो जब विटामिन के की सिंथेसिस को डिक्रीज कर दें, किस वजह से, जब ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा किसी भी वजह से किल हो जाए या इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, तो फिर इससे होता है डिक्रीज कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू। जो क्लॉटिंग फैक्टर में ग्लूटामेट रेजिड्यू हैं, ग्लूटामेट रेजिड्यू, उनकी कार्बोक्सिलेशन डिक्रीज हो जाए, इन क्लॉटिंग फैक्टर में ग्लूटामेट रेजिड्यू है उसकी कार्बोक्सिलेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो आगे होगा क्लॉटिंग फैक्टर कार्बोक्सिलेट नहीं होंगे, तो उससे ये होगा कि वो इनएक्टिव रहेंगे। उनकी इनएक्टिवेशन से जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर इंक्रीज टेंडेंसी हो जाएगी टू ब्लीड प्रोफ्यूजली फ्रॉम माइनर वुंड्स। छोटे से वुंड से भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। और ये ब्लीडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, तो ये है ब्लीडिंग इन जीआईटी, साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट, इसके साथ यूट्रस में ये भी माइनर इंजरी से भी ब्लीडिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसको ट्रीट करने का ये है कि विटामिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। ये है इसकी डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट हम कुछ डिसऑर्डर देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया है कि किन किन को विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, फिर उनका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। अब सबसे पहले है मदर, यानी प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर जो ले रही हों एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी के। अब विटामिन के की डेफिशिएंसी के चांस ज़्यादा होंगे, तो फिर इससे जो चाइल्ड होगा उसमें भी विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। अब यहाँ पर जो होगा न्यू बॉर्न, तो ये न्यू बॉर्न की जो इंटेस्टाइन होती हैं वो होती हैं स्टीराइल, उसमें जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं वो नहीं होते, नो इंटेस्टाइनल फ्लोरा, क्योंकि उनमें जो इंटेस्टाइन है वो स्टीराइल होती है, तो उनमें विटामिन के की सिंथेसिस नहीं होती न्यू बॉर्न में। अब जो मदर हैं वो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग ले रही हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको इस डिसऑर्डर से बचाने के लिए विटामिन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन में ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर जो न्यू बॉर्न अगर डेफिशिएंसी हो गई है, तो जो न्यू बॉर्न होगा उसको सबक्यूटेनियस विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ विटामिन के। अब इन्फेंट्स विद विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यूजुअली ब्लीड्स विद इन 24 आवर्स टू फ्यू वीक्स। अब वो इन्फेंट्स जो विटामिन के की डेफिशिएंसी के ब्लीडिंग डिसऑर्डर से हैं, वो विटामिन ब्लीड कर सकते हैं इन 24 आवर्स टू फ्यू वीक्स, 24 घंटे से कुछ चंद वीक्स में वो ब्लीडिंग हो सकती है उनमें। और ये ब्लीडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, तो ये है अम्बलाइकस, जीआईटी ट्रैक, स्किन, नोज और सर्जिकल साइट, फॉर एग्जांपल सिरकमसिजन, इनको यहाँ से प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी। तो इसको ट्रीट करने का एक ही हल है कि विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं सबक्यूटेनियसली। अब यहाँ पर विटामिन के इंजेक्शन से एक और हम पॉइंट ऐड कर देते हैं कि विटामिन के की टॉक्सिसिटी भी होती है।
और इस टॉक्सिसिटी से क्या क्या हो सकता है, तो ये होता है हेमोलिटिक एनीमिया और जॉन्डिस इन इन्फेंट्स में जॉन्डिस और हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। अब लास्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर है कुछ ड्रग्स जो विटामिन के की डिफिशियंसी को एग्जासेर्बेट करती हैं। तो वो कौन सी ड्रग्स हैं? एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। अब यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जांपल सेफ्लोस्पोरिन जो हैं वो एंटीबायोटिक्स हैं। अगर इनका प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया जाए तो ये इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा है उनको किल कर देती हैं। इससे विटामिन के की सेंथिसिस डिक्रीज हो जाएगी, तो उससे विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी। अब इसकी डिफिशियंसी जो है ये एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड करा देती है डिक्रीज विटामिन के सिंथेसिस। इससे 3 कंडीशन होती हैं। एक होती है हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, यानी जो प्रोथ्रोम्बिन यानी प्लेटलेट्स की जो तादाद है वो कम हो जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन डिक्रीज हो जाएगी। इससे प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाएगा और साथ में क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इससे जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी और क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम लगेगा एक क्लॉट को डेवलप होने में। तो ये था विटामिन के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन के।